विमान सिर्फ 650 से 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। पायलट ने उस वक्त मैंने कॉल दी, लेकिन वक्त कम था। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी सामने है, जिसमें पायलट जो है वो खुद चौंक गए थे। एक ने पूछा स्विच क्यों बंद कर दिया? जवाब मिला मैंने कुछ नहीं किया। सवाल उठता है कि क्या इतने अनुभवी पायलट ऐसी गलती कर सकते हैं जिसमें उनकी जिंदगी पर भी खतरा हो? FAA की रिपोर्ट बताती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को बंद करना आसान नहीं है और ये जानबूझकर किया जाने वाला कदम होता है, अनजाने में नहीं होता। दोनों स्विच कुछ सेकंड के अंतर से बंद हुए और फिर ऑन हुए। ये किसी और तकनीकी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। बोइंग 787 के फ्यूल सिस्टम में पहले भी शिकायतें मिली हैं। ऐसे में दोष तय करना जल्दबाजी होगी और ये सवाल इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये पायलट की चूक थी या फिर एक और डिजाइन फेलियर जिसे छिपाया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की जांच के जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे पायलटों को ही दोषी कहा गया है। 32 सेकंड बाद जो इंजन फ्यूल सप्लाई बंद हुई उसमें पायलट को दोषी ठहरा दिया गया। जांच रिपोर्ट इसी बात के आधार पर पायलटों पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल ये क्या इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही है? क्योंकि अल्फा इंडिया जो पायलटों की संस्था है वो इस जांच को एक तरफा कह रही है कि पायलटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि कैप्टन सुमित सबरवाल जैसे अनुभवी पायलट जिन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर जिनके पास हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था, क्या वो ऐसी बुनियादी गलतियां कर सकते हैं? सवाल ये भी उठता है कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT का ना चलना भी क्या पायलट की गलती थी? ELT दरअसल एक तकनीकी उपकरण है जो विमान हादसे के बाद मदद के लिए सिग्नल भेजता है। अगर वो काम नहीं कर रहा था तो क्या उसकी जिम्मेदारी पायलट की या फिर ये किसी और तकनीकी गड़बड़ी या मेंटेनेंस की लापरवाही का नतीजा था? वैसे इस घटना को लेकर एक मानवीय पहलू भी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दोनों पायलट इस हादसे में जान गंवा चुके हैं तो अपनी सफाई नहीं दे सकते। उनकी कोई आवाज अब उनके पक्ष में नहीं उठ सकती। ऐसे में जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करें ताकि जिन पायलट